ओके, तो हमारा दूसरा थ्योरम एंगल एंगल क्राइटेरिया के ऊपर सम्स करेंगे। इस पर ज्यादा सम्स नहीं, मैं 2 मार्क्स के इससे बोल रही हूँ, सो 3 मार्क के हैं और सम्स करने के ही, थेल्स थ्योरम को भी करने के ही, एंगल एंगल क्राइटेरिया अब तक हमें जो भी करे खाली 2 मार्क्स सम। तो हमें प्रीवियसली थेल्स थ्योरम के ऊपर जो भी सम्स करे वो 2 मार्क्स या 1 मार्क क्वेश्चन है। आज एंगल एंगल क्राइटेरिया के ऊपर सम्स करेंगे, वो भी 2 मार्क क्वेश्चन। ज्यादातर इसे 2 मार्क क्वेश्चन कुछ पूछते, सो 3 मार्क्स का वो लेटर ऑन देखेंगे। ये सिंपल, ये प्रूविंग सम बहुत सिंपल क्वेश्चन में आंसर आता, खाली उठा को घुमा फिरा को लिखना, ज्यादा कुछ भी करने का नहीं आता। मैं 2 फिगर लेकर हूँ, 2 क्वेश्चंस, दोनों फिगर सेम ही थी बट पूछने का तरीका अलग है। यहाँ क्या बोली, ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, कर को प्रूफ करो करी। यहाँ कुछ रेशियो दे रही, ऐसा भी दे सकती, या फिर सेम क्वेश्चन ऐसा भी दे सकती, ओ प्रूव दैट ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी। वो भी सेम, वो भी सेम, खाली लिखने का तरीका डिफरेंट। तो कैसा सॉल्व करना है ये? फर्स्ट चीज, क्या बोल रही, ये 2 लाइंस पैरेलल। अब तुम्हें ये कंफ्यूज हो जाना, तो यहाँ भी पैरेलल है, लेकिन हम ना क्या प्रूफ करो बोल रही, सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना मतलब हमें एंगल एंगल क्राइटेरिया ले सकती, एस क्राइटेरिया ले सकती, एस क्राइटेरिया ले सकती। तो फिलहाल हमारे पास ये 2 चीज अब नहीं है सिलेबस में, खाली क्या है, सो एंगल एंगल क्राइटेरिया सम्स। ओके, तो कैसा करना देखो। फर्स्ट चीज, कौन सा 2 ट्रायंगल बोल रही, वो ट्रायंगल लेंगे हमें। इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, ये 2 ट्रायंगल में तुम्हें को से तभी 2 एंगल्स इक्वल करके बोला ले तो होगा, प्रूफ होगा हमारा सब। अब देखो, ये ऐसा N या Z या कुछ भी ऐसा जिगजैग में आता है, ये 2 एंगल्स को हमें क्या बोलती, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स कभी भी इक्वल, इन्हें 30 का तो इन्हें 30, एक चीज। नेक्स्ट, ऐसा एक्स फॉर्म में आगा तो इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल भी ये एंगल इक्वल है। ये 2 चीज ध्यान में रखो, इसके बाद ये सम करेंगे। देखो, अब इन्हें पैरेलल बोलने का मतलब कई को कहते हो, इन्हें जिगजैग है बोल को, ऐसा जिगजैग है का कोई, ये 2 लाइंस पैरेलल मतलब इन्हें जिगजैग है का को। ओके, तो जिगजैग करते ही तुम्हें समझ जाना कौन सा एंगल लेना, ऑल्टरनेट एंगल। देखो यहाँ से दिख रहा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कौन सा एंगल P इक्वल्स टू एंगल S, कई को इक्वल होना, कई को जिगजैग मतलब कौन सा, ऑल्टरनेट एंगल्स। एक एंगल प्रूफ करा ली। नेक्स्ट देखो, ये देखो येलो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, देखो मैं कैसा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन याद है, ऐसा ना इंटरसेक्टिंग लाइन जाती। तो ये 2 एंगल कैसे हो गए, आमने सामने हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा एंगल वो, POQ, या सिंपल लिख डालो एंगल O इक्वल्स एंगल O और O, इसे भी O इसे भी O, ऐसा भी लिख सकती है, नहीं तो POQ इक्वल्स SOR। कैसा ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। 2 एंगल इक्वल करके प्रूफ करा ले, होगा सब। देयरफॉर लास्ट लाइन, देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो उठा लिया, POQ is similar to triangle SOR based on angle angle criteria। 2 मार्क का सम है, क्या डिफिकल्ट है इसमें, क्वेश्चन में आंसर है, खाली वो उठा को लिखना तुम्हें टच। अब ये क्वेश्चन को सेम फिगर सेम, यहाँ भी वो, ये 2 एंगल हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल भी ये एंगल होगा जिगजैग ऑल्टरनेट एंगल, वो लिखती हूँ मैं यहाँ भी, क्या भी नया नहीं लिख रही हूँ, खाली यहाँ अल्फाबेट चेंज है टच। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये AOD एंड ट्रायंगल COB, लिख लिया। क्या है इसमें, एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल COB, नहीं तो ऐसा भी लिख सकती, O इक्वल्स टू O। ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब हमें जिगजैग लेंगे, क्या है यहाँ, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। नहीं तुम्हें ये भी लेती तो नो प्रॉब्लम, C और D भी ले सकती, को से तभी 2 लिए तो बस, एंगल A इक्वल्स एंगल B, कैसे एंगल्स इन alternate angles। So therefore triangle AOD is similar to triangle COB। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, इतना लिख डाले। अब जो देखो ही नहीं, ये जो ठाकुर क्वेश्चन में क्या है वो लिख डालो, ज्यादा दिमाग खराब कर लेना। जो है वो OA by OB is equals to OC by OD CP CT, hence proof। इतना चीज, क्या भी नहीं। अब अगर उन्होंने ऐसा दिए, क्वेश्चन में ऐसा दिए, रेशियो दिया डायरेक्ट लिख डाले। अगर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा दिए तो फर्स्ट एक स्टेप यहाँ एक्स्ट्रा एक स्टेप डालती, दूसरे कलर में लिखती हूँ, रुको, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ, वो रेशियो उठा को लिख लो, OA इंटू OD
नहीं तो एक सेकेंड, सपोज ये रेशो देखो ही, ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी, ये रेशो, ये देखो ही। अब रेशो कैसा लिखती, फर्स्ट से क्या करना है, इसे ओ ए के साथ देखो, ये दो ट्रायंगल्स नहीं, ओ ए के साथ यहाँ क्या ले रही, ओ डी है, ए तरफ क्या है ओ बी और ओ सी है, ओ बी वो तरफ है, सो तो मैं यहाँ क्या लिखती हूँ ओ बी लिख डालती हूँ, ओके, ओ डी बाई, एक सेकेंड रुको, यहाँ तक तुम्हें समझ में आगा नहीं अभी है? ये डायरेक्ट अगर ऐसा पूछे, इफ दे आस्क यू लाइक दिस, ऐसा पूछे खाली रेशियो पूछे, तो हमें क्या करते हैं, ये ट्रायंगल सिमिलर करके बोला को, ये ट्रायंगल सिमिलर बोल को ये रेशियो उठा को लिख डाल को, CPCT लिख को, हेंस प्रूफ को लिख डालती। अगर उन्होंने ऐसा नहीं पूछे, वो रेशियो पूछे तो क्या करना तुम्हें, ये फर्स्ट वाला लिखो ओ ये, इसका कोसा तभी एक लेको यहाँ नीचे लिख डालो, सपोज मैं ओ सी लिख डालती हूँ, होगा, तो ओ सी यहाँ लिख डाले तो कौन बचा यहाँ ओ बी बाई, इसका कौन बचा उसे यहाँ लिख डालो ओ डी, इसे लिख डालो CPCT, लास्ट स्टेप वो उठा को यहाँ आंसर लिख डालो, हेंस प्रूफ, इतना क्या भी डिफिकल्ट नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है, रिवाइज करो, ये दो समान ज्यादातर प्रैक्टिस करो, इसके बेसिस कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ डाउट्स है तो कमेंट करो।